आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। पानसेमल नगर में विधायक हीरालाल अलावा के आगमन पर जेएस संगठन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब उद्यान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई, जिसके बाद कार्यकर्ताओं से संवाद किया गया। विधायक अलावा ने कहा कि वे सामाजिक संपर्क कार्यक्रम के तहत क्षेत्र में पहुंचे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हालिया फैसलों से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। आयात शुल्क में कटौती का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, इससे कपास उत्पादक क्षेत्रों में किसान को बेहतर दाम मिलने की संभावना कम हुई। साथ ही उन्होंने मंडी और सहकारी समितियों के चुनावों को लेकर भी अपनी राय रखी। देखिए, आज पानसेमल हमारे सामाजिक कार्यक्रम के तहत हम लोग आए हैं। पहले हमारा निवाली के पास ओझर में एक शादी समारोह था और यहाँ पे भी हमारे भाई विक्रम अछाले जी के माताजी का जो देहावसान हुआ है, तो हम यहाँ पे भी आए हैं उसको प्रकट करने के लिए। और साथ ही हमारे जो यूथ है यहाँ के, जो जेएस की टीम है हमारे, उन सब से भी एक सामान्य औपचारिक मुलाकात आज हमने की है। और वर्तमान स्थिति में अगर देश की बात करें तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश को नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप जैसे तानाशाह, ट्रंप जैसे जो जिस प्रकार आज दादागिरी चल रही है उसके आगे प्रधानमंत्री जी ने सरेंडर कर दिया है। और उनकी हर बातों में दबाव में आकर अडानी अंबानी को बचाने के लिए कहीं न कहीं आज हमारे देश को गिरवी रखने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और मैं देश के सभी नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर देश को बचाना है, इस राष्ट्र को बचाना है, इस लोकतंत्र को बचाना है, इस संविधान को बचाना है, तो सभी युवाओं को एकजुट होकर मिलकर संघर्ष करना होगा, तभी ये देश बचेगा। वरना आज ये डरपोक नेतृत्व आज धीरे धीरे हमारे देश को ख़त्म कर देगा। किसानों को लेकर क्या कहना है? निश्चित ये आज किसानों की हालात बहुत बुरी है। और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ट्रंप के साथ जो उन्होंने सरेंडर किया है ट्रंप के आगे, और अमेरिका से जो डील करी है, उसमें निश्चित ही किसानों का बहुत ही नुकसान होने वाला है। हमारे किसानों के जो यहाँ के जो उत्पाद हैं, यहाँ की जो फसलों के दाम है जो बढ़ना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों कपास का जो आयात शुल्क घटाया है, जीरो किया है, तो उससे भी हमारे क्षेत्र के धार, झाबा, बड़वानी जो सबसे ज़्यादा कपास उत्पादक ज़िले हैं, तो यहाँ पे उनकी कपासों का भाव बढ़ने की संभावना बिल्कुल ख़त्म हो गई। ये देश के और प्रदेश के किसानों के साथ धोखा है। हमारी सरकार से मांग है कि किसानों की जो आत्महत्याएं हो रही है और किसानों का जो रोजगार, किसान की जो आमदनी दुगनी करने का जो वादा किया था, उसके लिए सरकार सख्त कदम उठाए। हाल ही में जो बजट आया, बजट में भी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए कुछ भी नहीं है बजट में। तो निश्चित ही आज देश कहीं न कहीं गलत दिशा में जा रहा है। लंबे समय से सोसाइटी और मंडियों में चुनाव नहीं हो पाए, उसको लेकर कुछ प्रयास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं न कहीं खतरे में है। और यही इसी दिशा में जो समय पर मंडी के चुनाव होना चाहिए, समय पर सहकारी सोसाइटियों के चुनाव होना चाहिए। आज 8-8, 10-10 साल होने वाले हैं यहाँ पर मंडियों के, सहकारी सोसाइटियों के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज किसानों की सुनी नहीं जा रही है, उनकी आवाज़ कहीं न कहीं दबाई जा रही थी। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है। और मैं आप सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि इस लोकतंत्र में, जनतंत्र में जनता की आवाज़ को मजबूत करने के लिए, हमको व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए युवाओं को एकजुट होकर मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। जेएस संस्थापक विक्रम अछालिया ने विधायक अलावा का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। इस मौके पर जेएस कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रवि पाटिल, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष राव शितोले सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट।